साथियों, ये जो फकीर होते हैं, जो भूत प्रेत जादू टोना, किसी के ऊपर कुछ साया होता है उसको उतारने का काम करते हैं। तो इनका जो एक तरकीब, एक सिस्टम होता है, यदि व्यक्ति उस सिस्टम को, उस तरकीब को जान ले तो वह अपना इलाज खुद ही कर सकता है, अपने ऊपर से खुद ही उस साए को उतार सकता है। साथियों, एक फकीर हुआ है फरीद, जो इसी भांति के काम करता था। तो जब लोग उसके पास अपने भूत प्रेत को उतरवाने के लिए आते तो वह उनकी गर्दन को बड़ी तेज से हिलाता, उनके शरीर को बहुत तेज तेज झटका देता, और जब वे बैठ जाते तो उसके पास एक बड़ा डंडा हुआ करता था, तो वह उस डंडे से, उस लाठी से बीच बीच में उनके शरीर को हिलाता रहता। और उसकी यह तरकीब काम भी करती थी। लोगों से उनके ऊपर जो साया होता था वह धीरे धीरे हटने लगता था। तो लोग ठीक होते थे। तो लोग उससे, कुछ लोग पूछते थे कि तुम्हारी तरकीब क्या है। तो उसने बताया है कि एक बार मैं एक यात्रा पर गया था, और उस यात्रा के दौरान मैंने पाया कि एक खच्चरों का मालिक है जो बहुत से खच्चरों से सामान ढोता है। तो जब वह उन खच्चरों से सामान ढो रहा होता है और बीच में कुछ खच्चर रुक जाते हैं, और खच्चर जब रुक जाते हैं तो उनको चलाना बड़ा मुश्किल होता है, उन पर डांट झपट इतना काम नहीं करती। तो जब कोई खच्चर रुक जाता है तो उस रुके हुए खच्चर को भी वह बड़ी आसानी से चला पाता है। और उसकी तरकीब क्या होती है? उसकी तरकीब वह थी कि वह उसी खच्चर के पास की जो मिट्टी होती है वह उसको उठाता, उस खच्चर के मुंह में डाल देता। जैसे ही कोई खच्चर रुकता तो उस खच्चर के पास से मिट्टी उठाता और उसके मुंह में डाल देता। तो वह खच्चर थोड़ी ही देर बाद उस मिट्टी को थूकने में लग जाता और फिर आगे बढ़ निकल पड़ता। तो वह फरीद उस खच्चर के मालिक से पूछता है कि इस तरकीब के पीछे का राज क्या है। तो वह मालिक कहता है कि बहुत तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना समझ पाया हूं कि इन खच्चरों के मन में जब ये रुकते हैं तो कुछ फीलिंग होती है, थकने की या न चलने की। लेकिन जैसे ही मैं मिट्टी को इनके मुंह में डालता हूं तो उनकी वह फीलिंग इस मिट्टी पर ट्रांसफर हो जाती है। वे इस मिट्टी को थूकने में लग जाते हैं और उनकी जो पिछली फीलिंग है वह उनसे हट जाती है, उनको वे भूल जाती है, और फिर वे पुनः अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। साथियों, इसी भांति से ये सब ओझाओं की जो तरकीब होती है, कोई माला या कोई भभूत की, ये सब हमारे अंदर जो विचारधारा चल रही होती है उसको तोड़ने का एक प्रयास होता है। और जब व्यक्ति के अंदर कोई विचारधारा इतनी गहनता से उसको पकड़ लेती है तो यह बिल्कुल एक मानो उस पर किसी का कब्जा हो गया होता है। यह कब्जा उसके अंदर उस विचारधारा का ही कब्जा हो गया होता है। तो उस विचारधारा को तोड़ने के लिए ही ये सब तरकीबें होती हैं। और जब व्यक्ति इन तरकीबों के पीछे के राज को जान लेता है तो वह फिर अपनी विचारधारा को इन तरकीबों के बिना भी तोड़ पाने में समर्थ हो जाता है।